भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी माथे ओबीसी समाज रो अपमान करवा सारू एक बार फिर भाजपा नेता स्मृति ईरानी कहो राहुल गांधी राजनीतिक बोखलाट में प्रधानमंत्री अपमान तीसरा अपमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमी बंगाल की 2 दिन की यात्रा माथे कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत जलसा ने कर्या संबोधित कयो विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान रसागे प्रकृति माथे की योजावे ध्यान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हड़ताल कर रहा सगला चिकित्सकों शू काम पर पाछा आभारी करी अरज। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ जोधपुर में कहो स्टेक होल्डर शू बात कर स्थगित कर्यु जावे राइट टू हेल्थ। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होल्डर दूजे दिन भारत रा 5 खिलाड़ी 9 तमगा कर्या अपने नाम। भारतीय खिलाड़ी बार ताई भारत ने गिराया कुल 14 तमगा। और प्रदेश रा कई शहरों रो बढ़ो तापमान 29 मार्च में एक बार फिर सक्रिय वेलो 9 आठों विक्षोभ। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी माथे ओबीसी समुदाय रो अपमान करवा सारू एक बार फेरू निशानो साध्यो है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी कहो कि राहुल गांधी राजनीतिक बोखलाट में प्रधानमंत्री मोदी रा अपमान ने देश रा अपमान में बदल दीनो। स्मृति ईरानी कहो कि प्रधानमंत्री रा अलावा कांग्रेस रो एक सदस्य गांधी परिवार रा इशारा माते राष्ट्रपति रो भी अपमान कर्यो है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। क्या ये पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमी बंगाल री 2 दिन की यात्रा माते है। दौरा रा दूजे दिन आज कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो कि 18 छात्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर रा आदर्शा ने दुनिया भर में फैला रिया है। वणा कहो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान रसागे प्रकृति माथे भी ध्यान दियो जावे है। इनसु पहले राष्ट्रपति मुर्मू यूको बैंक रा 80 बरस पूरा होबा माथे राख्या गया एक जलसा में शिरकत करी। जब हम इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं तो मुझे दूरदृष्टा उद्यमी श्री घनश्याम दास बिरला जी का स्मरण कर रही हूँ और उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने जनता की सेवा करने की दिशा में कार्य करे साथ इस बैंक की स्थापना की थी। मैं इस बैंक के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करती हूँ। ये सभी ग्राहकों की निष्ठा और सहयोग की भी सराहनीय अवसर
बहुत उपयोगी है, जिन्होंने वर्षों से इस बैंक में अपना विश्वास बनाए रखा है। वर्ष 1943 में स्थापित यूको बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी और पथ प्रदर्शक रहा है। इस बैंक ने कृषि, उद्यम, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूको बैंक ने सरकार के अनेक योजनाओं और इनिशिएटिव जैसे धन जन योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा अटल पेंशन योजना में सहयोग करके देश की प्रगति में योगदान दिया है। यूको बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों और विकासशील वातावरण में अपनी स्थिति को बनाए रखा है तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाला है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बैंक ने अपनी कार्य क्षमता, ग्राहक सेवा और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो कि समग्र विकास रे साथे देश आगे बढ़ रही है। आज एसोचैम रा सालाना जलसा ने संबोधित करता तक केंद्रीय मंत्री कहो कि तकनीकी रा खेतर में भारत विश्व में आगे बढ़ रही है। वणा कहो कि आज पूर्वोत्तर सुलेर उत्तराखंड रा किणी भी कोणा में ऑनलाइन पेमेंट करबो आसान हो चुक्यो है। लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं। मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। 99% गांव में बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदंबरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। 2014 में इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं। आप मान सकते हैं 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था, उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं। वो 60 करोड़ लोगों को लिए पूरा दिन कल क्या खाना है उसकी चिंता करने में ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार को कैसे सुविधापूर्ण जीवन दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर इनकी ये चिंता से उनको मुक्त कर दिया। आज हर परिवार के अंदर बैंक अकाउंट है। जोधपुर में चाल रही साहित्य उत्सव काले संपन्न वे गयो। काले तीसरे दिन कई साहित्यिक सत्र रखा गया। एक सत्र में बाल साहित्य सृजन री चुनौतियां और संभावनाएं विषय माते साहित्यिक मंथन हुयो। इन मौका माथे बाल साहित्यकार लेखक और विचारक आपरा विचार मंच माथे साझा कर्या। सत्र में खास वक्ता और बाल साहित्य रचनाकार सत्येंद्र समितेंद्र अपनी बात रखी। बच्चों का चिंतन, उनकी सोच बहुत बदल गई है। अब आप जमाने के अनुरूप लिखेंगे तो वो बच्चों तक संप्रेषित हो पाएगा और उसका समाज के ऊपर अच्छा असर भी पड़ेगा। और हमने साहित्य के इस कुंभ में हमारे सत्र में ये प्रयास किया कि बाल साहित्य को लेके बड़े पाठ को समझें। और अब वो जमाना नहीं है कि सर्दी आई, गर्मी आई की कविताएं लिखे, बल्कि अब आप वो कविताएं लिखिए जिनके लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सके, जिनसे और बच्चे जो अपेक्षा भी करते हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है, आज इतना सारा परिवेश बदल गया है, आपको सारी बातें आज के युग के अनुरूप कहनी पड़ेगी। सोशल मीडिया का ये दौर है। और दौसा जिला सिकंदरा कस्बा में सिलिकोसिस बीमारी रे सारू लोगा में चेतना जगावा खातर एक जागरूकता शिविर रखो गयो। इन शिविर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत दूजा महकमारा एहलकार, स्टोन व्यापारी, मजदूर और आम लोग भाग लेना। इन मौका माथे महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और जिला कलेक्टर कमर चौधरी लोगों ने सिलिकोसिस रा दुष्प्रभाव और उनसु बचाव सारू सावचेत कर्या। इन साथ ही वहाँ राज्य सरकार का निशु कर्या जा रहा विकास कामों से भी लोगों ने अवगत कराया।
कोई न कोई रूप में फीडबैक लेते रहते हैं, क्या और अच्छा करना चाहिए सिलिकोसिस पेशेंट्स के लिए, उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैं भी कलेक्टर साहब से लगातार इस बात के लिए कहती रहती हूँ कि आप लोग कैंप लगाइए, आइडेंटिफाइड करिए, उनका इलाज प्रारंभ करिए, क्योंकि हमारी सबसे पहली चिंता है कि हम आप लोगों का इलाज ढंग से करवाएं और आप लोगों को समय पे मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, आपके बच्चों की सिक्योरिटी रह पाए। आप मन में घबराइए मत। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सिलिकोसिस पेशेंट जो है वो आप अपने मन में डरिए मत इस बात के लिए कि हम बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए। हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में आपके पास में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं और हर सुख हर दुख के अंदर हम लोग आप लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में ग्राम साथिना अब ड्रेस कोड माए वेली। आज दोसारा सिकराय माए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान अठे साथिना ने ड्रेस मुहैया करवाएगी। कार्यक्रम माए महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी कर्या। साथिना ने गणवेशरा रूप माए पीली साड़ी बांटी गई। कार्यक्रम में जिला स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान पुरस्कार भी दिया गया। सम्मानित अतिथि का एक कार्यक्रम द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित करके बधाई के पश्चात अभिनंदन करें। सहायक निदेशक महिला अधिकारी का आपको सम्मानित किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रोत्साहन पुरस्कार का कार्यक्रम जिला स्तर का हम लोगों ने यहाँ पे किया और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी उन बहनों को जिन बहनों ने श्रेष्ठ कार्य किए अपने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे साथिन हो, चाहे सहायिका हो, चाहे वर्कर हो, सबने मिलकर इस विभाग को आगे बढ़ाया। आज राजस्थान के अंदर ये विभाग अपने आप में एक पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री की अभिलाषा है कि निरोगी राजस्थान रहे, स्वस्थ राजस्थान रहे। इसी दौरान ये विभाग में हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज ग्रामीणों के लिए हमारी सरकार चाहे 100 यूनिट की बिजली फ्री हो संपूर्ण राजस्थान के लिए, चाहे किसानों के लिए बिजली फ्री हो, चाहे गैस सिलेंडर की जो बात है वो 1 अप्रैल से हम लोग 500 का देंगे। मैं समझती हूँ राजस्थान की सरकार चहुमुखी तरह से राजस्थान के लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लिए मेहनत करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड कानीसू जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में 29 मार्च ने खादी फैशन शो 2023 रो आयोजन कर्यो जावेलो। जयपुर में राख्या गया खबर नवीसारा जलसा में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत बतायो कि राजस्थान में खादी ने बढ़ावो देवा खातर ई फैशन शो रो आयोजन कर्यो जावेलो, जिन में खादी सु बण्या उत्पादन ने मॉडल्स रैम्प वॉक रे जरिए लोगों रे बीच पेश करेला। इन दौरान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड रा चेयरमैन ब्रजकिशोर शर्मा कहो कि खादी ने बढ़ावो देवा खातर सरकार ने और बत्ता प्रयास करना चाहिए। इन जलसा में खादी बोर्ड रा वाइस चेयरमैन पंकज मेहता, राजस्थान लघु उद्योग निगम रा अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विनू गुप्ता और फैशन डिजाइनर हिम्मत सिंह पवार मौजूद रहा। नए तरीके से अपनाना चाहता है तो आज का जो कल का जो फैशन शो होगा कि आज का युवा और उसको नए तरीके से वस्त्र तो वही है, उसको नए तरीके का डिजाइन करके हिम्मत सिंह जी उसको पहना करके जिस तरह से फैशन शो आज की पहचान बनी हुई है तो उसमें प्रमोट करेंगे जिससे कि यो युवा आकर्षित हो और युवा भी खादी को ज्यादा से ज्यादा अपनाए। ये हमारा उद्देश्य है और प्रयास है। और खादी अपनाने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि युवा देखेगा कि खादी किस तरह से नए तरीके से पटल पे आ रही है तो वो स्वयं भी उसको, एक आज हिम्मत सिंह जी हैं, इसके बाद में कितने और लोगों को ये प्रमोट करेंगे और कितने और दुकानें उस चीज की खोलेंगे कि हमें हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर जब खुलेंगे तो निश्चित रूप से जो विलेज इंडस्ट्रीज है जैसे तेल गाड़ा उद्योग है, स्टील फर्नीचर है, मसाला उद्योग है, ये लकड़ी के फर्नीचर्स हैं, कढ़ाई बुनाई है और चर्म उद्योग है और इसके साथ साथ ये बहुत से हमने 70 चीजें, बी कीपिंग है, इनमें हम ट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग दें और उनको स्टाइफंड दें। स्टाइफंड तो हम दे रहे हैं ट्रेनिंग करने वालों को, तो वो जब बाहर जाके अपना धंधा करेंगे तो बेरोजगारी भी खत्म होगी और लोगों को शुद्ध चीज में मिलेगी।
चैत्र नवरात्रों पर्व हर्षोल्लास रे सागे मनाई जा रही है। इन तहत आज मां काल रात्रि री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। बटई कुतलगढ़ माए भी अंबे माता री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन दौरान घरा और मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम कराया जा रहा है। नवरात्रा माथे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सगड़ा चिकित्सकों से हड़ताल खत्म कर पाछा काम पर आभारी अर्ज करी। आज जोधपुर एक दिन दौरा माथे गया मुख्यमंत्री खबर नवीसा से बातचीत में कहो कि डॉक्टरों की हड़ताल से आम लोग परेशान है। वना कहो कि स्टेक होल्डर का दिया गया सुझाव ने बिल में शामिल करवारे पचे ही बिल ने सदन में राख्यो हो। सरकार पूरा शुरू करना चाहती है, स्ट्राइक उनको खत्म करनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था और नरेगा बनाया, मनरेगा। उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर। उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान वासियों की। कि सरकार जो कदम उठा रही है उस पर उन कदमों का जो है अलग महत्व है। और उसके बावजूद भी स्ट्राइक 4-5 दिन हो गए उचित नहीं है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। दूजीकानी भाजपा रा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी आज जोधपुर में कहो कि सरकार नए स्टेक होल्डरों से बात कर राइट टू हेल्थ बिल ने स्थगित करना चाहिए। खबर नवासों से बातचीत मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जिलों में कर दी, क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पर इनमें आधारभूत संरचनाएं, मानव संसाधन और उपकरण नहीं दिए। फैकल्टी आज 80 ट्रॉमा हॉस्पिटल है अलग अलग जगह पर। एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल में अगर दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के समय में जो 3 फैकल्टी होती है, एनेस्थीसिया, सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स की, किसी कोई भी फैकल्टी नहीं मिलेगी आपको। और सबसे पहले RTH अगर लागू करना उनका प्रतिष्ठा का सवाल है तो सरकारी चिकित्सालय में, और जो मेडिकल कॉलेज जो है, जो निजी मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट से संचालित जहां इन्होंने सस्ती दरों पर जमीनें दी हैं, उन चिकित्सालयों में इसको लागू करें। और 50 बेडेड की बात तो मैंने हाउस में भी कही थी, मल्टी स्पेशलिटी में, वो भी अब जो हालात बने इसमें जब तक स्टेक होल्डर को राजी नहीं करेंगे, क्योंकि आज राजस्थान की छाया पूरे देश में पड़ी, कल पूरे देश के सारे चिकित्सा संस्थान बंद थे। मुख्यमंत्री जी को आना पड़ेगा रास्ते पर। जिस प्रकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में आखिर इनको आना ही पड़ा रास्ते पर, उसी प्रकार आना पड़ेगा। एक बार इनको स्थगित करना चाहिए और इसको फेजेज में लागू करना चाहिए। लागू करने की और लागू करने से पहले अपने खुद के सरकारी संस्थानों में मानव संसाधन और इक्विपमेंट की और आधारभूत संरचनाओं को पूरा करना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कानीसू आबाड़ी 2 अप्रैल ने जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महाकुंभ कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जावेलो। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में राख्या गया खबर नवीसारा जलसा में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बताया कि कार्यक्रम में संत समाज कानीसू त्रिवेणी धामरा ब्रह्म पीठाधीश्वर राम रिचपाल देवाचार्य जी महाराज अध्यक्षता करेला। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 2 अप्रैल को होने जा रही है, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारी प्रमुखता से मांग है क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड का गठन हो, EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, EWS के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से हटाए, जैसे राजस्थान में गहलोत साहब ने हटाई, उसी तर्ज पर EWS के सरलीकरण करने के लिए आयु में छूट और अन्य जो आरक्षणधारियों को छूट दे रखी है वो EWS धारी सवर्णों को भी छूट दी जाए। प्रदेश में राज्य सरकार कानीसू लागू करीगी मुद्रांक विक्रेताओं कानीसू मोबाइल ऐप जरिए स्टाम्प विक्रय करबारी पायलट प्रोजेक्ट योजना न रोकबारी मांग करीगी है।
जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान लाइसेंस्ड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन सचिव महेश झाला ने बताया कि प्रदेश में स्टाम्प विक्रय करवारो पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गयो है। इनसु स्टाम्प विक्रेताओं ने परेशानी रो सामनो करना पड़ रही है। विक्रय का लाइसेंस दिया गया था और अब जो है टेक्नोलॉजी को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, न उसके पास संसाधन है और ना ही सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि वो उसको वहन कर सके। जो मोबाइल ऐप चालू किया गया उसके अंदर वो लोग इतने पीड़ित हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे। कभी नेट नहीं आता, कभी गलत नंबर चढ़ गया तो वो अजमेर से जाके करा के लाओ। इस तरीके की विकट समस्या नहीं है। हमारे को एक तो नंबर के स्टाम्प दिए जाए और दूसरा जो है हर मंथली हमारा रजिस्टर जो बनता है वो जमा कर लिया जाए। इससे जनता के हित में इतना बढ़िया काम होगा, क्योंकि वो नहीं मिलेगा और वो चक्र घूमता रहेगा, जनता को स्टाम्प मिलना संभव नहीं हो पाएगा। जयपुर में स्वरोजगार और सशक्तिकरण खातर महिला पहल झालावाड़ जिले राजस्थान का एक अध्ययन विषय माथे कार्यशाला रो आयोजन करो गयो। इन अध्ययन में झालावाड़ जिला 46 गांव ने शामिल करो गयो है। बीकानेर में काल सू 3 दिनारा किसान मेला की शुरुआत हुई। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम में रखा गया इन मेला की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान राखी गई। मेला में केंद्र राज्य सरकार न्यारा न्यारा महकमा कृषि विश्वविद्यालय और निजी स्टॉल धारकारी करीब 132 स्टॉल लगाएगी। मेला रो उद्घाटन कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर टूडी कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक लालचंद कटारिया कहो कि मोटा अनाज रा उत्पादन में राजस्थान सगड़ा भारत में 100 आगे है। माननीय अध्यक्ष महोदय से पुनः निवेदन यूएनओ ने पूरी दुनिया में इस बात को माना है और 2023 का जो मिलेट्स ईयर उन्होंने घोषित किया है, उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में एक नई तरह की बहस छिड़ी हुई है। आज जहाँ जहाँ भी देश और दुनिया में इंटरनेशनल सेमिनार भी हो रही है तो मिलेट्स की बात होती है। और हम लोग तो भाग्यशाली है राजस्थान कि मिलेट्स मोटा अनाज राजस्थान में पैदा होता है और मोटे अनाज में भी खास तौर से ज़्यादा ध्यान बाजरे पे जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। ज्वार है, रागी है, सावा है। तो इस तरह के जो मोटे अनाज हैं उनको प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अभी उन्होंने के माध्यम से गया। भारत में उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, राजस्थान में उसको और भी आगे। अभी हमने विधानसभा में मिलेट्स का खाना दिया, वो आज दुनिया की थाली में होगी, हर घर में होगी, हर शादी समारोह में होगी। आने वाले समय में राजस्थान जो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था और मरु प्रदेश की खास जोधपुर में रखा गया 3 दिनारा राजस्थान साहित्य उत्सव रो काले समापन वे गयो। इन उत्सव में राजस्थानी कवि सम्मेलन, कला और संस्कृति, साहित्य और समाज रा सरोकार, साहित्य लेखन, साहित्य में सर्वधर्म संभाव, आधुनिक रंगमंच और मुशायरा रो आयोजन करो गयो। साहित्य उत्सव री नोडल एहलकार और सांस्कृतिक मंत्रालय राजस्थान सरकार री संयुक्त निदेशक प्रियंका जोधावत कहो कि उत्सव रो उद्देश्य न्यारा न्यारा साहित्यकारा ने एक मंच माथे लाणु है, जेरे जरिए वणा आपरा विचार साझा कर सके। आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का के मार्गदर्शन में और हमारी जो सचिव महोदय हैं गायत्री राठौर मैडम, उन्हीं के निर्देश पे जवाहर कला केंद्र को इसकी जिम्मेदारी दी गई नोडल एजेंसी के रूप में। और उसी के तहत हमारे द्वारा ये 3 दिवस का जोधपुर में आयोजन का शुरुआत की गई थी, जो कि आज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं 25 तारीख से 27 तारीख जो कि आज आयोजन किया जा रहा है। और इसमें ये 25 से 27 3 दिवस में हमारे इसमें विभिन्न सत्र रखे गए थे, साहित्यिक सत्र थे, जिनमें बहुत सारी इस तरह की सोच के साथ में कि साहित्यकार मिलके बैठे, अलग अलग विषय पे विमर्श करें, चर्चा करें, उसमें से कुछ अच्छी बात निकल के आए और आपस में उनका मिलना जुलना भी हो। और ये एक बांसवाड़ा में 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल होड़ की शुरुआत हुई। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य हैंडबॉल संघ और जिला हैंडबॉल संघ रा साझा तत्वावधान में शुरू हुई इन होड़ में 30 राज्य ने टीम भेड़ी वेरी है, जिनमें 672 खिलाड़ी भाग ले रहा है। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया कहो कि राज्य सरकार खिलाड़ियों ने सरकारी नौकरियों में वरीयता दे रही है। इसके लिए बहुत बहुत मैं पूरी टीम को, देवराज सिंह जी को, ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद।
साथ में संचालन जो तूफान साहब तो हम देख रहे थे कि विभिन्न भारत की संस्कृति के लोग यहाँ आए हुए हैं और एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। टूर्नामेंट में स्टेट में हम 8-9 बार विनर रहे, सीनियर में हम 4-5 बार चैंपियन रहे और सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन तो हर साल हमारी बांसवाड़ा की लगती थी। हमने बहुत संघर्ष करके टीम को बनाया और 89 में मैं खुद वीरेंद्र कुमार बांसवाड़ा से और उदयपुर संभाग का मैं पहला इंटरनेशनल हूँ। बात है कि पहली बार हमारे बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो रही है। बांसवाड़ा का भी इतिहास में बहुत गौरव रहा है और हम यही चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बांसवाड़ा का नाम रोशन। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होड़ दूजे दिन भारत रा 5 खिलाड़ी 9 तमगा अपने नाम कर्या है। इन तरह भारतीय खिलाड़ी बार ताईं कुल 14 तमगा भारत ने दिराया है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आंधी बिरकारो दौर खत्म होता ही काल तेज धूप रही। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि काल सु एक नुओ आथोणो विक्षोभ सक्रिय वेलो जिसु बीकानेर और जैसलमेर जिला में कुछ एक ठोरा माते बादला गरजबा रे सागे हड़की बिरखा होबारी आस है। इन सिस्टम रो असर सबसु बत्तो 30 मार्च ने रहेवेलो। और अब आखिर में खास खास खबरां एक पेरूं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी माथे ओबीसी समाज रो अपमान करवा सारू एक बार फेरू साध्यो निशाणो। भाजपा नेता स्मृति ईरानी कहो राहुल गांधी राजनीतिक खोखलाट में प्रधानमंत्री रा अपमान ने बदल्यो देश रा अपमान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिमी बंगाल री 2 दिनारी यात्रा माथे कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा ने करो संबोधित कयो। विश्वविद्यालय में ज्ञान विज्ञान रसागे प्रकृति माथे भी करो जावे है ध्यान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हड़ताल कर रहा सगला चिकित्सकों से काम पर पाछा बारी करिए रज। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ जोधपुर में कहो स्टेक होल्डर से बात कर स्थगित करो जावे राइट टू हेल्थ डे। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होड़ दूजे दिन भारत रा 5 खिलाड़ी 9 तमगा कर्या अपने नाम। भारतीय खिलाड़ी बार ताईं भारत ने गिराया कुल 14 तमगा। और प्रदेश रा कई शहरों रो बढ़ो तापमान। 29 मार्च को एक बार फेरू सक्रिय वेलो नुओ आथोणो विक्षोभ। इन साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबरां ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।